नमस्कार फ्रेंड्स। आज 13 जुलाई 2022 को गुरु पूर्णिमा का दिवस मनाया जाता है बड़े ही आदर और सम्मान के साथ। क्या आप बता सकते हैं आषाढ़ मास के पूनम तिथि को गुरु पूर्णिमा का नाम क्यों दिया गया? आखिर गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है? जी हाँ, इन सारे सवालों का जवाब मैं लेके आई हूँ इस वीडियो में। और अगर आप ये जवाब जानना चाहते हैं तो अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ। नमस्कार, ज्योति पांडे मेरे चैनल मोटिवेशन शक्ति में मैं आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामना देती हूँ। साथ में ये भी आशा करती हूँ जो जहाँ भी है बहुत ही खुश और बहुत ही सुरक्षित है। फ्रेंड्स, आषाढ़ मास के पूर्णिमा तिथि को महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। उस दिन व्यास जयंती मनाई जाती है, व्यास पूजन किया जाता है और उन्हीं के रिस्पेक्ट में गुरु पूर्णिमा का दिवस मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा जाता है कि महाभारत के समेत ही अन्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी, इसीलिए उन्हें प्रथम गुरु की उपाधि भी दी जाती है। ये भी कहा जाता है कि अपने माता पिता के बाद अगर किसी को श्रेष्ठ कहा जाता है तो वो हमारे गुरु ही हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं जैसे हमारे माता पिता करते हैं। फ्रेंड्स, इसीलिए उनके रिस्पेक्ट में आज का ये दिवस मनाया जाता है। उनका भारतीय सभ्यता में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने मानव जाति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने हमारे मानव जाति को 4 वेदों का ज्ञान दिया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद उनके शिष्य पहला, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु, इन लोगों ने उनके विरासत को आगे बढ़ाया। कहा जाता है आज का ये पर्व बड़े सम्मान के साथ इस तरीके से मनाया जाता है जैसे हमारे घर में हमारे माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। हमारे जीवन में अगर कोई गुरु है, हमारे एजुकेशनल गुरु, स्कूल में, कॉलेज में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आज उनकी पूजा की जाती है। उनको नमन करके उनसे आशीर्वाद लिया जाता है हमारे ब्राइट फ्यूचर के लिए। फ्रेंड्स, प्राचीन काल में जब संतान का जन्म होता था उसके बाद उन्हें शब्दों का, वाक्यों का, ऐसे वर्ड्स का, पेंसिल हाथ में पकड़ने का जो ज्ञान है वो माता पिता दिलाते थे। इसीलिए सबसे पहले हमारे गुरु, हमारे जीवन के गुरु हमारे माता पिता को कहा गया है। उसके बाद प्राचीन काल के समय में बच्चों को गुरुकुल में डाल दिया जाता था, जहाँ पर उन्हें बहुत सारी शिक्षा मिलती थी, बहुत सारी विद्या मिलती थी। नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र विद्याएं, बहुत सारी विद्या से उन लोगों को अवगत कराया जाता था। गुरु का हमारे समाज में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। किस लिए? इस समाज के असल क्रिएटर वही होते हैं। समाज में मनुष्य को कैसे रहना है, समाज में क्या आवश्यकता है, क्या अनावश्यकता है, हमारे क्या कर्म होने चाहिए, हमारे सिद्धांत, हमारे उद्देश्य जीवन के क्या होने चाहिए, हमारे अधिकार क्या होने चाहिए, हमारे प्रायोरिटीज़, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन सब का ज्ञान हर मनुष्य को एज अ शिष्य एक गुरु ही देते हैं। इसीलिए इनका हमारे जीवन पर, हमारे समाज में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फ्रेंड्स, इसीलिए शास्त्र में भी कहा जाता है कि भगवान से ऊपर अगर किसी का दर्जा दिया गया है तो वो गुरु का है। तभी शास्त्र में कहा जाता है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शास्त्र भी ये बात बिल्कुल नहीं टालता कि गुरु ही श्रेष्ठ हैं, गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही बड़े हैं। फ्रेंड्स, इसीलिए आज का ये पर्व अच्छे से मनाइए, अपने माता पिता का पूजन कीजिए एज अ गुरु, अपने गुरु का पूजन कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और वो जो मार्ग दिखाते हैं उस पर ज़रूर चलिए। आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो वो भी मुझे आप बताइए, इसमें कोई त्रुटि दिखती है वो भी मुझे आप बताइए, और सच में अच्छा लगता है तो और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।